श्री राम। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। ज़्यादातर किसी भी कार्य क्षेत्र में होता है, अनुभव की बात आती है, एक्सपीरियंस। तो हम देखें कोई काम कंटिन्यू 10 साल से 15 साल से करता रहा है तो बोल देता है कि मेरे पास 10 साल का अनुभव है काम करने का। कोई चाहे टीचिंग फील्ड हो या फिर बहुत सारे इंडस्ट्रियल फील्ड हो या बहुत सारे सेक्टर में जो जॉब्स होते हैं, एक्चुअल में जो अनुभव का मतलब होता है, कभी कभी ये दो पक्षे बनते हैं कि कभी जब कोई जूनियर आता है तो बात करते हैं जूनियर सीनियर में, अक्सर ये बात होती है। जूनियर कहते हैं कि इनके पास टैलेंट है, ठीक है। सीनियर्स कहते हैं इनके पास टैलेंट होगा लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है। पहली चीज़, पहली प्रायोरिटी कि आपको नॉलेज होना चाहिए। बिना नॉलेज का एक्सपीरियंस नहीं होता। नॉलेज होने के बाद एक्सपीरियंस कैटेगरी आती है, और एक्सपीरियंस क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करता। केवल जैसे टीचिंग में अगर बात करो तो केवल बुक खोल के 4 साल पढ़ा देना एक्सपीरियंस नहीं होता। सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट का, या किसी वर्क में है तो उस वर्क का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होने के बाद एक्सपीरियंस की बात आती है, वो एडिशनल थिंग है। बेसिक पहले हमें पता तो हो चीज़ क्या है, नहीं पता तो एक्सपीरियंस कैसे होगा, उसका कैसे आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले चाहे जूनियर हो सीनियर, सबसे पहले किसी भी टॉपिक, किसी वर्क का या कह सकते किसी सब्जेक्ट का नॉलेज हो। अब आते बात करते एक्सपीरियंस क्या है। 10 साल पढ़ा लेना एक्सपीरियंस नहीं है। आप कितनी सिचुएशंस को, कितनी कंडीशंस को, कितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए, वो आपका एक्सपीरियंस होता है। जैसे कंटिन्यू कोई एक, मान लो सीनियर टीचर है, कंटिन्यू एक नोट्स ले लिए या कोई एक इंस्टीट्यूट अपना फिक्स एक स्टडी मटेरियल बना दिया, उसको कंटिन्यू हर साल पढ़ाना। आप 500 साल पढ़ाओ, एक्सपीरियंस नहीं है। 2-4 साल की बात छोड़ो, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा अपने लाइफ में, बहुत लोगों को फेस किया हूँ कि जिनके पास कहते हैं कि 10 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है, 15 साल टीचिंग एक्सपीरियंस। टीचिंग में क्या है, नॉलेज तक नहीं। एक्सपीरियंस तो बाद में बताऊँ एक्सपीरियंस होता क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट नॉलेज हो, कम्युनिकेशन हो। कम्युनिकेशन कतई मतलब नहीं है कि इंग्लिश आता हो। कम्युनिकेशन का मतलब होता है जिस भी लैंग्वेज में आप बात करना चाहते हो, जिस लैंग्वेज में आप समझाना चाहते हो, उस लैंग्वेज में कितने अच्छे चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर लेते हो। हाँ, अगर आप इंग्लिश स्ट्रीम चुनते हो तब कम्युनिकेशन में इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, नहीं तो हिंदी का भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। और आप अगर किसी ऐसे कंट्री में हो जहाँ ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है तो हिंदी सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। और नॉलेज देने के लिए सबसे अच्छा मीडियम होता है उसका मदर टंग। और कोई भी लैंग्वेज नॉलेज का पैमाना नहीं होता। किसी की इंग्लिश आता है बहुत टैलेंटेड है, इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की बात हुई, कम्युनिकेशन सबसे अच्छा पहले होना चाहिए, चीज़ों को आप समझा पाए। एक टीचर के लिए आवाज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए कि लोग क्लियर स्पष्ट सुन पाए, और तेज आवाज़ हो, ज़्यादा भी तेज ना हो कि इरिटेटिंग हो। एक मीडियम आवाज़, थोड़ा भारी हो, आवाज़ में थोड़ा इमोशंस दिखे, चीज़ों को समझाने के पीछे एनर्जी दिखे। आते हैं अनुभव की बात करते हैं। अगर अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो अनुभव का एक मतलब हुआ, अगर हम केवल टीचिंग फील्ड में लेते हैं, सिंपल पढ़ाने के तरीके पाते हैं, पढ़ाने के तरीके में अगर आप अनुभव की बात करते हैं मेरे पास कुछ अनुभव है, तो अनुभव का मतलब मेरे हिसाब से ये होगा कि अगर आपके पास 10 बच्चे बैठे हैं, आप एक पहली बात ऐसा तरीका चुनिए कि कोशिश करिए मैक्सिमम उस तरीके से समझ जाए। और ये 100% श्योर है, सब जानते हैं कि एक तरीके से सभी लोग चीज़ों को ना समझ सकते हैं ना अपने माइंड में सेव कर सकते हैं। तो अनुभव यह होता है कि उस समय परिस्थिति, उस जगह, उस स्पेसिफिक माइंड के लिए क्या कंसेप्ट हो सकता है, किस तरीके से मैटर को डिलीवर किया जाए, कोई माइंड उसको एब्जॉर्ब कर ले, चीज़ों को समझ ले, अप्लाई करना जान जाए। ये जो तरीका होता है ये अनुभव होता है। अब आप 1 साल में कितनी बार अपनों को अपडेट किए, अपने तरीकों को अपडेट किए, सिचुएशन से, स्टूडेंट से आप सीखे कैसे डिलीवर करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो होता है एक्सपीरियंस। 10 साल केवल किताब खोल के बता देना एक्सपीरियंस नहीं होता है।
आप एक ही साल पढ़ा, लेकिन आप एक साल में कितने सिचुएशंस से फेस किए, उन कितने सिचुएशंस का प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाले, वो होता है एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस 10 साल पढ़ा लेने से नहीं होता। आप कितने सिचुएशंस के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाले, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आप कैसे तैयार करते हैं। जैसे सपोज कोई एंट्रेंस एग्जाम है या कोई वर्क है, मैं बात करता हूँ एंट्रेंस एग्जाम की, क्योंकि सभी कभी ना कभी स्टूडेंट रहते हैं, तो एक सबसे आसान तरीका होता है समझने का स्टूडेंट लाइफ का, या कह सकते हैं रिलेटेड टू स्टडी। इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ रिलेटेड टू स्टडी बात करूँ, सबको ज़्यादातर लोगों को समझ में आ पाएगा। अगर हम बात करें किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने की, तो किताब खोल के पढ़ा देने से, 500 साल पढ़ा देने से, 5 साल पढ़ा देने, 10 साल पढ़ा देने से एक्सपीरियंस नहीं होगा। एक्सपीरियंस उसे कहेंगे जो एग्ज़ाम के पैटर्न को फॉलो करे। सपोज एक आपका जूनियर टीचर आता है, जो एग्ज़ाम के पैटर्न को एनालाइज करता है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाता है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हो, वो अनुभवी है। एक टीचर है, 10 साल से आप स्टडी मटेरियल फिक्स किए हो, केवल उतना पढ़ाता है, ना ऑब्जर्व करता है कि माइंड में सेव कैसे कराना है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने हैं, आसान तरीके क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हम स्टडी को ऑपरेट करें कि वो इजी बन जाए, ये चीज़ें नहीं कराता, तो 5 साल नहीं 50 साल भी पढ़ाए, एक्सपीरियंस नहीं। और इन सब बातों में समाज सोसाइटी में लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ तक बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं कि 10 साल से टीचिंग कर रहे हैं मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस तब आता है जब हम प्रॉब्लम को फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। किसी वर्क का एक्सपीरियंस अगर बात करें, कितने आसानी से उस वर्क को आप कर सकते हो, कितने स्मार्ट वे से कर सकते हो, ये एक्सपीरियंस। आप एक साल में उतने स्मार्ट तरीके सीख जाओ, आप एक्सपीरियंसड हो। और आप 10 साल किए लेकिन उसी तरीके से चल रहे हो, कोई अपडेट नहीं, तो आप एक्सपीरियंस नहीं हो। अगर कोई कहे मुझसे कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मिनिमम आपको कम से कम 5 बार अपडेट होना चाहिए, और 5 तरीके होने चाहिए किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, समझाने के लिए, या वर्क को सॉल्व करने के लिए, कि मैं ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे कर सकता हूँ। जो ऐसे चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, उसके लिए ये तरीके हो सकते हैं। ये होता है एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ कंटिन्यू एक स्टडी मटेरियल को पकड़ लेंगे, बूढ़े होते तक पढ़ाते रहेंगे, और कोई जब जूनियर आएगा, एक्सपीरियंस ही हुआ है, मतलब जिसको मैं एक्चुअल में एक्सपीरियंस करता हूँ, वो आएगा तो उससे कहेंगे अरे ये तो यंग है, अभी नया है, फ्रेशर है, इसके पास क्या एक्सपीरियंस, हमारे पास एक्सपीरियंस है। और कहेंगे हो सकता है इसके पास टैलेंट ज़्यादा हो, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के लिए पहले नॉलेज होना जरूरी है। सपोज किसी सब्जेक्ट पता ही नहीं, 10 साल से केवल ऐसे किताब लेके चिल्लाता रहे, तो एक्सपीरियंस है, कोई मतलब नहीं ऐसे एक्सपीरियंस का। सबसे पहला चीज़ जरूरी है ज्ञान हो। उसके बाद कितनी बार अपने को अपडेट किया, कितनी बार वो स्टूडेंट, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट को फेस किया, उनके मेंटेलिटी को रीड किया, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट प्रोवाइड किया, एग्ज़ाम प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया, फ्यूचर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया, उनके मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखा। ये सब चीज़ें जब इंक्लूड करता है तो वो होता है एक्सपीरियंस। जब एक टीचर स्टूडेंट से बाय सोल कनेक्ट होता है, आत्मा से जुड़ जाता है, तब उसको कहते हैं एक्सपीरियंस। और तब वो टीचर कोई भी चीज़ डिलीवर करता है, जो चीज़ें डिलीवर नहीं करता वो भी स्टूडेंट सीखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अगर कोई आपका कोई फेवरेट टीचर रहा होगा, तो कम से कम एक आदत ऐसी रहेगी जो आप उससे बिना सिखाए सीख गए हों। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको हम आइडियल टीचर मानते हैं, उसके साथ पूरा कॉपी कर लेते हैं, करते भी नहीं, अपने आप हो जाता है। ये होता है कि इमोशन का फ्लो, जिसे हम एनर्जी का फ्लो समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। सिखाने के लिए सबसे पहले हमें इमोशनली, मेंटली स्टूडेंट से कनेक्ट होना पड़ता है। ये है एक्सपीरियंस। जरूरी नहीं कि कोई 500 साल तक पढ़ाए। जैसे कुछ लोग मुझे ही कह सकते हैं कि क्या उम्र है इनके पास, क्या होगा। मैं मानता हूँ मेरे पास और किसी के पास संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, जितनी मेरी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग मैं समाज में सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ, सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कोई मुझे क्या कहता है या मुझसे क्या सीखता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सच्चाई के लिए युद्ध किया, इस सेटिस्फैक्शन के साथ मैं अपने लाइफ जीऊँगा और इसी सेटिस्फैक्शन के साथ मरूँगा।
अब कोई मुझे कहे कि नहीं ये क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी उम्र कम है, मेरे पास ज्ञान कम है, तो उम्र पैमाना नहीं होता ज्ञान का। अगर उम्र पैमाना होता ज्ञान का तो जो अच्छे टीचर है उनके पिताजी उनके दादाजी उनसे और अच्छे टीचर होते। या कोई साइंटिस्ट है तो उनके दादाजी उनसे ज़्यादा क्रिएटिव या उनके पापा ज़्यादा क्रिएटिव साइंटिस्ट होते। ऐसा कुछ नहीं, ये कर्म भूमि है। यहाँ जो काम करेगा, जो वर्क करेगा, वही एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जो काम करेगा वही उसका फल पाएगा, वही उसकी समृद्धि और उससे जो उसका रेपुटेशन है, ये सब चीज़ें वही पाएगा। अब काम कोई और करे, फल दूसरे को थोड़ी मिलेगा, एक कर्म का विधान नहीं है। जो बॉडी वर्क करती है वही एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज कर सकती है, दूसरी थोड़ी ना कर लेगी। फिजिक्स का रूल है, वही सेम यहाँ भी लगता है। तो मेरा जो पर्पस था एक्सपीरियंस का या नॉलेज का, ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि किसी टीचर की बुराई करना एक बहुत गलत आदत होती है, लेकिन मैं उस चीज़ों को दिखाना चाहता हूँ जिससे सभी टीचर अच्छे बन सके, और टीचर जब अच्छे बनेंगे तो समाज अच्छा बनेगा। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, या जो वर्कर्स हैं उनके लिए कहना चाहिए, ये सब चीज़ें आप ऑब्जर्व करिए अपने अंदर और चीज़ों को सीखिए। कभी भी ये मत सोचिए कि हम किसी का बहुत अच्छा कर देंगे, आप नहीं करेंगे, दूसरे एम्प्लॉय हायर करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप अपने लिए अच्छा करिए। जब आप अपने लिए अच्छा करेंगे, आपका अच्छा होगा तो आपके फैमिली का अच्छा होगा, फैमिली का अच्छा होगा, धीरे धीरे गांव का अच्छा होगा, ऐसे देश का अच्छा होगा, दुनिया का अच्छा होगा। शुरुआत अपने से करिए, पहले अपने को अच्छा बनाइए, इसके बाद धीरे धीरे सब अच्छा